हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। भगवत गीता छठे अध्याय से मन को कैसे नियंत्रित करें। मन क्या है, बुद्धि क्या है और इंद्रिय वस्तुएं क्या है, इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करें, इसका वर्णन भगवत गीता में विस्तार से किया गया है। भगवत गीता के छठे अध्याय में हमारी इंद्रियां, जैसे हमारी आंखें, नाक, जीभ, हमारे कान, हमारे हाथ, इनकी तुलना रथ के घोड़ों से की जाती है और एक ड्राइविंग उपकरण है जिसकी तुलना दिमाग से किया जाता है, और एक ड्राइवर है जिसकी तुलना बुद्धिमत्ता से की जाती है, और हम एक यात्री के रूप में बैठे हैं। जिस तरह से हमारी इंद्रियां चल रही है वैसे ही घोड़े आगे बढ़ रहे हैं। यात्री ठीक से और आराम से बैठे हैं या नहीं, यह वाहन पर निर्भर करता है। सड़क अनुचित है, यदि वाहन अलग अलग खतरों से आगे बढ़ रहा है तो पीछे बैठे यात्री के लिए आरामदायक नहीं है। वे कूद रहे हैं, इस तरफ उस तरफ बढ़ेंगे। इसी तरह हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा। अगर हमारी आंखें एक दिशा में आगे बढ़ रही है, हमारी नाक एक गंध के बारे में सोचकर एक दिशा में आगे बढ़ रही है, हमारी जीभ हमेशा कुछ खाने या एक दिशा में जाने की इच्छा रखती है, हमारे कान भी एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कल्पना कीजिए कि 5 घोड़े 5 अलग दिशा में जा रहे हैं। चालक इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। ड्राइवर एक ड्राइविंग उपकरण द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं, वह मन है। तो इस मन को भगवत गीता में माना जाता है कि एक मन वातानुकूलित आत्मा का दोस्त और शत्रु भी है। यदि आप कहते हैं कि चाकू अच्छा या बुरा है, ऑपरेशन करते समय चाकू डॉक्टर के हाथ में अच्छा लगता है, चाकू रसोइया के हाथ में अच्छा लगता है, वह अच्छे से सब्जियों को काट सकता है। कुछ रसोइया विभिन्न आकार के सब्जियां बनाते हैं, अच्छी तरह से सब्जियों को काटकर अपना खाना पकाने का कौशल दिखाते हैं, अलग अलग डिजाइनों के साथ प्रस्तुत करते हैं। तो चाकू अपने आप में बुरा नहीं है। चाकू, अगर यह एक उचित व्यक्ति के हाथ में एक उपकरण है तो उचित परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। वही चाकू यदि एक बदमाश के हाथ में है तो वह इसका इस्तेमाल किसी के गले पे डालने के लिए करेगा और कहेगा मुझे पैसे दो, या वह उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, उनका शोषण करेगा। इस तरह से एक ही चाकू का इस्तेमाल दो अलग अलग तरह के लोग दो उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं। तो यहां कहा जाता है कि इस मन को नियंत्रित करना है। ऐसा क्यों? यह उल्लेख किया गया है मन एव मनुष्यानाम। मनुष्य, यह शब्द मनुष्य, मनुष्य आमतौर पर हम होमोसेपियंस के रूप में जाने जाते हैं। मनुष्य का एक वानस्पतिक नाम। तो संस्कृत में होमोसेपियंस को मनुष्य कहा जाता है। तो मनुष्य, यह शब्द, यह संस्कृत शब्द से आया है। मनीषिणः मनुष्य, अर्थात जो व्यक्ति बहुत विचारशील है। जब तक आप विचारशील नहीं है तब तक आप एक इंसान भी नहीं हो सकते हैं। मनुष्य में यह मनः, अर्थात मनुष्य का मन, कारणम बंध मोक्षयोः, यह हमें मुक्ति दे सकता है, हमें उलझाव में डाल सकता है। तो क्या करना होगा? मन, यह बंधन का कारण है और मन मुक्ति का कारण। इंद्रिय वस्तुओं में समाया हुआ मन बंधन का कारण है। एक वातानुकूलित मन हमेशा टिमटिमाता खुशियों के पीछे होता है। देखिए, कुछ रोशनी से आप बच्चों को आसानी से निपट सकते हैं, कुछ रोशनी से भरे खिलौने या डिजिटल मोबाइल देकर। अभिभावक बच्चों को डिजिटल मोबाइल देना चाहते हैं ताकि वे उन्हें काम करने की अनुमति दे सकें।
इसलिए वे रोते ही उन्हें अपना स्मार्टफोन दे देते हैं ताकि वे अधिक स्मार्ट हो जाएं या उन्हें काम करने की अनुमति देंगे। अधिकतर क्या होता है, जब हमारी इंद्रियां कुछ मांग रही होती है तो आप उन्हें देते हैं। बच्चे रोशनी से आकर्षित होते हैं और आप सोचते हैं, ओ यह बहुत खुशी दे रहा है। लेकिन 1980 और 1990 के दशक में केवल कुछ खिलौने थे जो डग 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 कुछ ऐसे ही आवाज करते थे, या कुछ पानी का खेल, उसे दबाते ही कुछ ऊपर जाकर नीचे गिर जाएगा। मुझे लगता है वर्तमान पीढ़ी इन खेलों के बारे में नहीं सुना होगा। शायद कुछ समय बाद वीडियो गेम्स आए जो कुछ इस तरह चल रहा था। तो देखिए, एक रंग आकर्षण वातानुकूलित आत्मा को इतना आकर्षित करता है जब हम कुछ शर्त रखते हैं कि मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आप इसकी आपूर्ति करते हैं तो वही बच्चे, जब एक घर में एक बुजुर्ग माँ, जब उनके बच्चे उन्हें छोड़कर जा चुके हैं, मतलब उनके घर में सिर्फ पोते हैं, इसलिए बुजुर्ग माँ घर की देखभाल कर रही है, इसलिए वह घर में है और बच्चे खेल रहे हैं। बेटी ने माँ से कहा है, कृपया मेरे बच्चों का ध्यान रखें, मैं ऑफिस जा रही हूं। ध्यान रखें कि वे मुझे फोन ना करें, मैं एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में हूं। अगर वे मोबाइल मांग रहे हैं तो उन्हें दे दें ताकि वे मुझे और आपको परेशान नहीं करेंगे। आप कुछ खाना पका सकते हैं, उन्हें कुछ भोजन दे सकते हैं, कुछ खाते ही वे शांत हो जाएंगे। यह सुनकर इन बच्चों की दादी ने उन्हें मोबाइल दे दिया। 1 या 2 घंटे के बाद चार्ज खत्म हो गया तो यह 5 साल का बच्चा पूछ रहा है कि कृपया मुझे आपका मोबाइल दें। अब दादी की परेशानी बढ़ गई। उन्हें एक और छोटे बच्चे, शायद कोई 3 या 2 साल का बच्चा का देखभाल करना होगा और उन्हें 5 और 6 साल के बच्चे की देखभाल करनी है। दोनों का देखभाल करना होगा। फिर कुछ कॉल भी आएंगे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी, मुझे मोबाइल चाहिए। उसने कहा, दादी मोबाइल न मिलने पर मैं रोऊंगा, अभी मुझे अपनी मां के पास जाना होगा, मुझे मेरी मां के घर छोड़ दो। दादी क्या करेगी? उन्होंने मोबाइल दे दिया। इसलिए इस बच्चे ने 8 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल किया, सुबह से रात तक, बिना खाना खाए, या अगर कुछ खाने को दिया जाए तो वह मोबाइल पर कुछ कार्टून या कुछ वीडियो गेम या अन्य गेम, कुछ बच्चे खेल देखकर खा रहा था। बच्चे पहले से ही चश्मा पहने हुए हैं, 5 साल के बच्चे और एक बड़ा चश्मा। फिर बाद में दादी कह रही है, अरे प्यारे बच्चे, अब तो मोबाइल को छोड़ दो। उसने कहा, मैं इस मोबाइल को नहीं चाहता, मैं तो वही कह रहा हूं। लेकिन कुछ समय बाद वह कहता है, मेरे आंखों में बहुत दर्द हो रहा है और उसे नींद नहीं आ रही है, आंखों में सूजन हो रही है, आंखों के नीचे पूरी तरह से काले रंग जैसे, आंखों के ऊपर सूजन है और खास इसी वजह से वह सोना चाहता है लेकिन वह रो रहा है। इसलिए दादी ने उसे शांत किया, चिंता मत करो, अच्छे से सो जाओ, तुम कृपया चिंता मत करो। आधे घंटे के बाद वह बच्चा उठ जाता है और फिर पूछता है, दादी मुझे मोबाइल चाहिए। देखिए, नशा एक ऐसी चीज है, वह बच्चा इतना रोने के बावजूद भी आधे घंटे के बाद भी वह मोबाइल मांग रहा है। यह उस बच्चे की गलती नहीं है। बच्चों की इंद्रियां वह अनियंत्रित होते हैं, उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। बिना प्रशिक्षण के यह इंद्रियां संचालित होती है
और यह इंद्रियां शरीर को चलाती है। आप मुझे वहां ले जाएं, वहां ले जाएं, वहां ले जाएं, वहां ले जाएं। यह आपको बांध कर रखता है। आपको ऐसा लगता है कि मानो मैं इससे कभी बाहर नहीं आ सकता। यह हमें इस तरह की स्थिति में डाल देता है। बड़ों के लिए भी वही, जो कुछ आदतें शुरू करते हैं, आदतें बनती हैं। इस तरह की आदतों के साथ आप जन्म नहीं लेते। यह नहीं कि 2 दिन आप धूम्रपान नहीं करते हैं, कॉफी चाय नहीं लेते और आप मर जाएंगे। लेकिन हमें लगता है, ओ अगर आज सिगरेट या धूम्रपान या स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करता हूं तो मैं आज मर जाऊंगा। 20 साल पहले वही लोग थे, कोई मोबाइल ही था। कुछ 2 दशक पहले फेसबुक नहीं था। हो सकता है कुछ 15 साल पहले या उससे पहले फेसबुक आया हो। क्या लोग खुश नहीं थे? क्या दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच भावनाओं का साझा नहीं हुआ करता था? कुछ पुरानी तस्वीरें थी, वे घर में एक साथ आएंगे। वे 1960-70 के दशक के ब्लैक और व्हाइट एल्बम को देखते थे और वे प्रत्येक तस्वीर क्लिक को आनंद लेते। उन दिनों तो यही फेसबुक था, यही एल्बम था। अब जब तक हमें कुछ 200-300 लाइक नहीं मिल जाता, यहां तक कि आपके सबसे अच्छे दोस्त जो एक शुभ चिंतक है, जो वास्तव में हमारी सराहना करते हैं, अब बहुत अच्छे हैं, शायद 250 से ज्यादा लाइक की तरह ना लगे। आप लाजवाब है सर, आप अद्भुत है मैडम, यदि सैकड़ों बार 100 लाइक आते हैं, हाँ ये मेरे असली दोस्त है। ये असली दोस्त वास्तव में शायद नहीं हो सकते हैं। जब हमें कुछ बुखार होता है या बुखार ना हो पर वे हमसे बहुत दूर हैं। यदि शुभचिंतक प्रार्थना करते हैं, भले ही वे दूर हों, वे शारीरिक रूप से हमारे सामने नहीं आ सकते। उनकी प्रार्थनाएं, उनकी भावनाएं बहुत मायने रखती हैं। तो ये इंद्रियां ऐसी चीज है, वे खींचती हैं, इसलिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमें याद है कैसे सैन्य या स्कूल के दिनों में एनसीसी, वे कैसे हमें मैदान के चारों ओर 4-5 बार दौड़ाते थे। मान लीजिए स्कूल के दिनों में एनसीसी में दंड के समय कभी कभी कुछ छात्र वे अपने नाखून नहीं काटते हैं या उनका बाल बहुत अधिक होता है, तो आपको इस तरह से पकड़कर मेंढक की तरह कूदना है। तो हमें इस तरह दंड क्यों दी जाती है? हमें दंड क्यों देते हैं? ताकि हम अनुशासित हों। अनुशासन से आप काम कर सकते हैं। एक कहानी थी, बचपन में आपने सुना होगा। वह रोज स्कूल जाता था। हर दिन वह अपने दोस्त की कुछ पेंसिल या टिफिन चोरी करके लाता था। यहां भी एक दादी मां थी। हो सकता है उसके माता पिता नहीं थे, दादी देखभाल कर रही थी। हर दिन वह कुछ ना कुछ चुरा कर दादी को देता। दादी माँ देखो मैं पेंसिल लाया हूं, दोस्त का टिफिन बॉक्स लाया हूं। वह प्रशंसा करती, ओ मेरे लड़के, इतनी सारी तरकीबें तुम जानते हो, बहुत बुद्धिमान लड़का, चोरी करना जानता है। यह लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ, उच्च शिक्षा प्राप्त की और वह अधिक शरारत करने लगा। और उसके बाद शायद आप नहीं जानते कि उसने क्या किया। वह बड़ा हो गया। एक दिन वह चोरी करने के लिए किसी के घर में घुस गया। वहां कुछ लोगों ने उसे रोका। उसने चाकू लिया, उसकी छाती के अंदर डाला और वह मर गया। पुलिस आकर उसे गिरफ्तार किया, उसे अदालत ले गए। अदालत में यह साबित हुआ कि वह चोरी करने गया था। उसने वास्तव में उस व्यक्ति को मार डाला। उसने बताया, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं तो चोरी करने गया था, उसने मुझे रोका तो मैंने मार डाला, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा, ठीक है, वैसे भी तुम्हें सजा मिलेगी, तो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो वह अब मरने वाला था।
उसने कहा, मैं एक बार मेरी दादी से मिलना चाहता हूं। दादी माँ रो रही थी। ओ, मेरा बेटा मर जाएगा। अब सरकार धोखा कर रही है। वह अदालत को कोस रही थी। तो वे दादी को लेकर आए। उसने कहा, तुम थोड़ा पास आ जाओ। इसलिए वह थोड़ा और पास आ गई। तब उसने कहा, मैं एक रहस्य कहना चाहता हूं, थोड़ा और करीब आओ। तो दादी माँ कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी। फिर तुरंत उसने उनका कान को काट दिया। तो वह रोने लगी। उसने कहा, मूर्ख महिला, तुम रो क्यों रही हो? बचपन में मुझे पीटना चाहिए था, मुझे सजा देते। तुम्हारी शालीनता ने मुझे अब मौत के घाट उतार दिया है। तो यह अन्य किसी शिकायत करने वाले मामले में होता है। क्या हम पीड़ित हैं, यह कल्पना हम कर सकते हैं? हमें आत्म आलोचनात्मक होना होगा। हमें जानना होगा किस तरह हम हमेशा एक पीड़ित की स्थिति लेते हैं। क्या करें? उसने मुझे इस तरह बनाया है, क्या करूं? परिस्थितियों की वजह से मैं ऐसा हो गया। भले ही कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम परिस्थिति में आकर बुरे काम करते हैं। वह आदतों का मतलब नहीं। आदतों का मतलब है कुछ दोहराना अपने छोटे आनंद के लिए। थोड़ा आनंद, आप कहेंगे, ओ, यह मुझे आनंद दे रहा है, थोड़ा और करता हूं। स्कूल के दिनों में मेरा एक दोस्त, मुझे याद है, यहां तक कि अमीर लोगों के बच्चे भी चोरी करते हैं, आदतों से। मैंने अपने स्कूल के शिक्षक से एक कहानी सुनी है, कैसे अमीर लोगों के बच्चे चोरी करते हैं। हमारे आचार्य शीला प्रभुपाद कोलकाता में एक कहानी बता रहे थे, कैसे एक अमीर आदमी का बच्चा वह रेलवे स्टेशन जाता था और वहां वे लोगों से कहेंगे, मैंने अपना पर्स खो दिया है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं, मैं गांव जाना चाहता हूं। ऐसा कहकर वे रोएंगे। तो लोग कुछ पैसे देंगे। फिर वह किसी होटल में कुछ खाकर अपने घर वापस चले जाएंगे। इस तरह धोखा करते थे। अमीर होकर भी उसे धोखा देना पसंद था। मेरे शिक्षक कहते थे, अमीर बच्चों के लिए कभी कभी धोखा देना एक आदत है। ऐसा नहीं कि उनके पास कुछ भी नहीं है इसलिए चोरी कर रहे हैं। वे अपने पिता की जेब से कुछ चोरी करेंगे, ठीक है। लेकिन अमीर आदमी के बेटे यह नहीं सोचते कि चोरी करना गलत है। वह प्रथम श्रेणी के चतुर व्यक्ति है, जिसे यह नहीं पता कि चोरी करने के बाद, पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद यह गलत है। इससे पहले आप केवल जानते हैं, दूसरों के अनुभव से आपने बताया है कि चोरी करना बुरा है, मतलब आप चोरी करना छोड़ दें। वह प्रथम श्रेणी की बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमत्ता का अलग स्तर है जब आप अनुभव करते हैं कि कोई चोरी कर रहा है, फिर वे पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं। उसके बाद आप कहेंगे, हे भगवान, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं सावधान रहूंगा। और फिर वह व्यक्ति वास्तव में पकड़ा जाता है। फिर वह अनुभवी हो जाता है। फिर वह सोचता है, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आप पकड़ते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, फिर से वापस आ जाते हैं, फिर से वही गलती करते हैं और वही गलती आप बार 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 करते हैं। वे तीसरे स्तर का बुद्धि भी नहीं है। प्रथम श्रेणी में लोग कम से कम सुनकर शरारत करना बंद कर देते हैं। दूसरे स्तर के लोग दूसरों को देखकर रुक जाते हैं। तीसरे स्तर के लोग पिट जाने के बाद रुक जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास इतनी निम्न श्रेणी की बुद्धिमत्ता है कि वे कभी भी नहीं बदल पाएंगे, भले ही उन्हें अवसर के बाद अवसर के बाद अवसर दिया जाए। इसलिए हमें बुद्धिमान बनना होगा। उस तरह की बुद्धि क्या है? अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा। इसे नियंत्रित क्यों करें? क्योंकि कहा जाता है, मन बंधन का कारण है
और मन मुक्ति का कारण है। यदि मन इंद्रिय वस्तुओं में समाहित होता है तो यह बंधन का कारण है, और इंद्रिय वस्तु से अलग किया गया मन मुक्ति का कारण है। इसलिए कृष्णा या ईश्वर चेतना से जुड़ा हुआ मन सर्वोच्च मुक्ति का एक कारण है। इसी तरह मन को नियंत्रित करना है, और जिसने मन को जीत लिया है, मन उसका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। वे खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक या एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रोज सुबह दौड़ते हैं। वे ओलंपिक तक जाते हैं, और खास इसलिए वे अपना अनुभव देते हैं। कैसे सुबह उठना उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर युवा को देर से सोने की आदत होती है। माता पिता देखभाल कर रहे हैं, या सामान्य युवा प्रवृत्ति। यह नहीं कि हर युवा को वही सुविधा मिलती है, लेकिन आमतौर पर युवा प्रवृत्ति ऐसी होती है। लेकिन ये खिलाड़ी जो वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं स्वर्ण या रजत पदक प्राप्त करने के लिए, उन्होंने कहा कि शुरुआत में उनके लिए बहुत मुश्किल था। सुबह जल्दी उठकर दौड़ना या जॉगिंग करना या कसरत करना बहुत मुश्किल था, लेकिन बाद में हमें इससे बहुत उत्साह प्राप्त हुई, और अब हमने अपनी दौड़ जीत ली है। अब हम और भी खुश महसूस करते हैं। वास्तव में हमारे कार्यों से बहुत प्रेरित महसूस कर रहे हैं। यह मोटापा से परेशान व्यक्ति के साथ भी हुआ है, जो मूल आहार का पालन करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद वे लोगों की उनकी सराहना करते देखते हैं। ओह, आपने तो बहुत अच्छा किया है मैडम, आपने कैसे इतना वजन घटाया है, आप बहुत अच्छी लग रही हैं सर, आप अचानक इतने पतले हो गए हैं। इस तरह लोगों के कहने से उत्साह प्राप्त होती है। वह सारा दर्द भूल जाता है। वह सारा दर्द, जैसे ओ मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वैसा नहीं करूंगा। अगले दिन जब वह सुबह उठेगा तो वह अपने दोस्तों की प्रेरणा को देखता है, नहीं मेरा शरीर मैं ऐसे जारी रखूंगा। बताया जाता है यह शरीर प्रणाली इस तरह से बनाई गई है कि यह स्वयं ही सभी रोगों को ठीक कर सकती है। दादी मां बचपन में हमारे मुंह में कुछ डालती थी, या अच्छा या बुरा है हम कभी नहीं जानते थे। लेकिन अगर दादी मां बच्चों के लिए कुछ जादू करके कहती है कि तुम्हारी बीमारी कल सुबह तक ठीक हो जाएगी, मैं तुम्हारे चेहरे पर कुछ पानी डाल रही हूं या कुछ हर्बल दवा दे रही हूं, हमें वास्तव में नहीं पता कि हर्बल दवा या प्रार्थना या चेहरे पर पानी छिड़कने से उसका कुछ असर होगा। लेकिन शरीर की अपनी स्वचिकित्सा प्रणाली, वही आत्मविश्वास वास्तव में कई बीमारियों को ठीक करती है। सभी के पास अनुभव है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और मुझे लगता है 50% मामलों में युवक डॉक्टर के पास जाकर दवा नहीं लेते हैं। आश्चर्यजनक रूप से अगले 1 सप्ताह में वे ठीक हो जाते हैं। क्रोनिक रोगों से नहीं, छोटे छोटे कुछ समस्या। वे सोच रहे होंगे कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, आप जाकर लौट आएंगे। चेहरे पर छोटे छोटे दाने, सर्दी, खांसी या कुछ बुखार, कभी कभी थोड़ा बड़ा समस्या हो सकता है, लेकिन अपनी बीमारी की उपेक्षा ना करें। लेकिन डॉक्टर के पास जाने और खुद से आने में हमें एक नैतिक स्तर पे सहायता मिलता है, या हमें एक संतुष्टि देता है। हाँ, डॉक्टर ने हमें देखा है 50% मामलों में लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई नहीं लेते और ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे मेडिकल जर्नल से यह पता चलता है कि हमारा शरीर कैसे एक स्व उपचारक है, तो वास्तव में क्या काम कर रहा है। यह नहीं कि रासायनिक पदार्थ, हमारी स्नायु प्रणाली, शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है, या रक्त कोशिकाएं कैसे काम कर रही हैं। न केवल यह, उसके आगे हमारा मस्तिष्क से परे दिमाग है,
जो बहुत शक्तिशाली है। यदि आप मन को प्रशिक्षित करते हैं तो यह इतना शक्तिशाली हो सकता है कि अगर आपके शरीर को कोई समस्या हो रही है तो आप सहन कर सकते हैं। लोग थे चक्रवात या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा में, बाढ़, इमारतें गिर गई हैं और वे नीचे हैं। वहां एक आपदा प्रबंधन है। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के लोग आकर लोगों की मदद करते हैं। कभी कभी वे एक सप्ताह के बाद लोगों को उद्धार करते हैं और वहां युवा लड़के, युवा व्यक्ति या बूढ़े व्यक्ति वे जिंदा होते हैं। उन पर बहुत रेत होती है, फिर भी वे जीवित होते हैं। गर्मियों में अगर पंखे बंद कर दिए जाते हैं तो हम 5 मिनट से अधिक नहीं रह सकते। हम शिकायत करते हैं कि हमें बिजली चाहिए, लेकिन मन की शक्ति, मैं जीवित रहना चाहता हूं, इतनी शक्तिशाली होती है। एक सप्ताह बिना भोजन के उनका शरीर घायल है। इस तरह से कुछ लोगों को बाहर निकाला जाता है। यहां तक कि एक बोरवेल में एक बच्चा गिर गया था। सैन्य लोगों ने उस बच्चे को बाहर निकाला था। कुछ बच्चे मर गए हैं और कभी कभी उनकी मदद की जाती है। लेकिन कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा बोरवेल में गिर गया है। बच्चे अंधेरे से बहुत डरते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ बच्चे डरते हैं, हम भी भयभीत होते हैं। हाँ, बहादुर लोग हैं, लेकिन आमतौर पर अंधेरे से लोग डरते हैं, खासकर छोटे बच्चे। 2-3 साल के बच्चे बोरवेल के अंदर वे अचानक गिर जाते हैं। किसी ने इसे देखा और बचाने की कोशिश की और ये बच्चे अंदर रो रहे हैं। ऊपर से माता पिता उन्हें कुछ सुझाव दे रहे हैं और बच्चे सफलतापूर्वक बाहर भी आते हैं। कुछ मामलों में सफलता मिलती है तो कुछ विफलता। कल्पना कीजिए, उस अंधेरे में 100 मीटर या 200 मीटर अंदर गहरी कितना भयानक स्थिति होता होगा। सिर्फ उतना ही नहीं, वहां कोई उचित भोजन उपलब्ध नहीं है और प्राकृतिक आपदाओं में हम देखते हैं कि लोग कैसे कठिन स्थिति में होते हैं। 1999 में पुरी में एक बहुत बड़ा चक्रवात आया था जिसे उड़ीसा में सुपर साइक्लोन कहा जाता है। और 2008 में हमारी संस्था सरकार के माध्यम से कुछ धर्मार्थ कार्यक्रम कर रही थी। वहां बाढ़ आई थी और नावों में भोजन भेजा गया था हमारा संस्था द्वारा। हमने देखा कि यह स्थिति बहुत कठिन थी। 2 साल पहले फनी चक्रवात और फिर से एक और चक्रवात और एक और चक्रवात, पूरी इमारत तबाह हो गई। जगन्नाथपुरी में कोई बिजली नहीं थी पूरे 1 महीने के लिए। पानी, गैस, बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था। सिर्फ उतना ही नहीं, कुछ 5000 बिजली के तार नीचे गिर गए थे। मैंने सुना है भुवनेश्वर के कुछ घरों में बच्चे रो रहे थे। मां उन्हें कुछ बनाकर देती थी। उन्हें कहीं बाहर जाना था पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है। इस तरह की स्थिति प्राकृतिक आपदाएं हैं और लोग जीवित हैं। वे लौट आए हैं, वे सामान्य हो गए और फिर से ये चल रहा है। मान लीजिए यदि कोई झटका है और यह आश्चर्यजनक स्थिति में आता है, बहुत मुश्किल है उसे सामना करना। लेकिन अगर पहले से ही मन को नियंत्रित करने का प्रशिक्षण मिले, इंद्रियों को कैसे ना कहा जाए, सभी तरह के विषयों में अनुशंसित है। विज्ञान हो या धर्म या
सैन्य अनुशासन इसे करने का एक तरीका है। सुबह उठने का एक नियमित प्रशिक्षण है। आप सभी सुबह जल्दी उठते हैं। हमारी आध्यात्मिक प्रथा हमारी चेतना को बनाए रखने में मदद करता है। हम तपसा ब्रह्मचर्येना चमेना दमेना व त्यागेना, तपस्या से शुरू होता है। तपस्या अर्थात आपका शरीर कुछ स्वेच्छा से दर्द को स्वीकार करना। यह वास्तव में मन को प्रशिक्षण देना है। आइए देखते हैं जब मन का प्रबंधन किया जाता है। यह भगवत गीता के 17वें अध्याय में है। एक सुंदर व्याख्या है आपको तपस्या का पालन कैसे करना है। विभिन्न स्तर की कठोरताएं हैं मन के लिए, शरीर के लिए, वाणी के लिए। आइए देखते हैं। मन से शुरू करते हैं। मन का नियंत्रित होना। जब आप इसे कुछ नियम देते हैं, क्या है नियम? मनः प्रसादः सौम्यत्वम, मौनम आत्म विनिग्रह, भाव संशुद्धिरिति एतत् तपोमानसम उच्यते। इसका क्या मतलब है? मनः प्रसादः, सभी मन की संतुष्टि चाहते हैं। मनः प्रसादः का अर्थ मन की संतुष्टि आपको निश्चित रूप से मिलेगी। कैसे? तपोमानसम उच्यते, इसे कुछ स्वेच्छा से तालीम देकर कैसे मन को प्रशिक्षित करें? मौनम द्वारा। मौनम का अर्थ सिर्फ मौन नहीं है, उसका अर्थ है गुरुत्वाकर्षण। आत्म विनिग्रह, संयम द्वारा, गंभीरता से, सरलता से, आत्मनियंत्रण से, विचारों की शुद्धता, ये मन की कठोरता है। यह भगवत गीता 17वें अध्याय 16 श्लोक। मन कठोर बनाने के लिए इंद्रिय संतुष्टि से अलग होना होगा। यह एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है। हमें लगता है यदि YouTube खुला है, अगर कोई अवसर मिलता है, अगर मैं कुछ देखता हूं जो मेरी इंद्रियों को लुभा सकता है और विज्ञापन है, तो कृपया आप इस ऐप को खोलें जिसे आप आनंद लेंगे, इस वीडियो को खोलेंगे जिसे आप आनंद लेंगे। लेकिन वास्तव में आप मुसीबत में पड़ रहे हैं। याद रखें, यह आपको आनंद नहीं दे रहा। जिस समय आप चंचल खुशी प्राप्त करते हैं तो तुरंत आप वास्तविक खुशी खो देंगे। एक नियमित पापी व्यक्ति, एक नियमित युवा जो आनंद लेना चाहता है, एक आध्यात्मिक पारलौकिक व्यक्ति, दोनों खुशी चाहते हैं। ऐसा नहीं कि खुशी से इनकार किया जाता है, लेकिन क्या होता है? टिमटिमाता खुशी नहीं रहता। टिमटिमाती खुशी का क्या फायदा? भागवतम में यह व्याख्या किया गया है। जैसे हम रेगिस्तान में मतिभ्रम देखते हैं, इस तरह की छवियां सड़क पर देखते हैं। कुछ पानी है, रेगिस्तानों में भी हम ऐसे चित्र देखते हैं। हम कुछ पानी जैसा वहां देखते हैं। अगर हम देखते हैं तो जरा सोचिए किस तरह का मतिभ्रम जानवर का होगा। तो बेचारा जानवर यह सोचता है कि रेगिस्तान में पानी होगा, यहां पानी होगा, वहां पानी होगा, और अंत में बिना पानी मिले वह मर जाएगा। तो हमारी इंद्रिया संतुष्टि इस तरह है। हम सोचते हैं यह एक चंचल खुशी है, अब मुझे खुशी मिलेगी। वास्तव में एक भ्रम ऊर्जा है और उस ऊर्जा को माया कहा जाता है। माया में दो प्रकार की ऊर्जा है। एक है घबराया हुआ ऊर्जा। मान लीजिए आपने कुछ दिन यह सोचा है मैं कोई भी बुरी चीज नहीं लूंगा जो मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। मैं हर दिन योग का अभ्यास करूंगा। मैं अपने शरीर मस्तिष्क को शुद्ध रखूंगा और मैं शुद्ध रहूंगा।
अगले दिन आप तुरंत एक विज्ञापन देखते हैं कि आपका पसंदीदा खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। या आपका दोस्त आपसे पूछेगा, यार क्या कर रहे हो, चलो ना कहीं पे हम पार्टी करते हैं। आप सोचेंगे, अगले दिन के लिए मैं अपनी प्रथाओं को स्थगित करता हूं, मैं इसे कल करूंगा। कुछ भी नहीं होगा। या तो आप संयम कर सकते हैं या आपका मन कहेगा ठीक है, चलेगा। तो दो चीजें हैं, एक घबराया हुआ ऊर्जा और दूसरा है आवरक ऊर्जा। घबरा जाने पर क्या होगा, आप वास्तव में उसमें लिप्त हो जाते हैं। इसलिए दो चरण हमेशा होते हैं, सोच, महसूस और तैयार। मन के तीन चरण हैं। सोच के चरण में जैसे आप वाहन चला रहे हैं जिस पर आपका नियंत्रण है। मान लीजिए वाहन में जाते समय आप कुछ ऐसी जगह देखते हैं जो आपको आमंत्रित करते हुए कुछ बड़े बड़े पोस्टर देखे होंगे, तो वह एक चौंकाने वाली प्रवृत्ति है, एक चरण। आप सोच के एक चरण में है। फिर आप इच्छा महसूस करने लगते हैं, अनुभव से इच्छा बढ़ेगा, आप इसे करना चाहेंगे। तो मन के दो काम हैं, एक संकल्प है, मतलब आप चीजों को स्वीकार करते हैं। दूसरा है विकल्प, आप अस्वीकार करते हैं। कभी कभी आप स्वीकार करते हैं, जिसे भोग कहा जाता है। अर्थ है झूठे भोगों को स्वीकार करना। मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं। कुछ समय बाद आप बहुत निराश, बहुत उदास महसूस करेंगे। एक आइसक्रीम की तरह आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। दूसरी आइसक्रीम आपको और भी अच्छा लगेगा। तीसरी आइसक्रीम, यह अच्छा है लेकिन मुझे दे। लेकिन जब आपके दोस्त आपको रैगिंग करके आपके मुंह में डालते हैं 8, 10, 15, तब आप कहेंगे कि हे भगवान, मैं अपने जीवन में आइसक्रीम नहीं चाहता। आप संतृप्ति पॉइंट पे पहुंचते हैं। इंद्रिय संतुष्टि उसी तरह है। यदि आप खाएं, सोएं, संभोग या बचाव करें, आहारा, निद्रा, भय, मैथुनम च, ये चार चीजें, सोना, खाना, संभोग और बचाव करना, इन्हें आप अपनी खुराक से ज्यादा करते हैं। जैसे आवश्यक अनुसार नमक का इस्तेमाल करना। चीनी जितना चाहिए सिर्फ उतना ही ले, अधिक आप नहीं ले सकते। इसलिए आवश्यकता और स्वस्थ रहने का अभ्यास करना चाहिए। यही हमारे मन को प्रशिक्षित करने की प्रवृत्ति है। तो यह प्रशिक्षण है मन को संतुष्टि की भावना से अलग करना। जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि ये सिद्धांत मन को नियंत्रित करने का एक धार्मिक तरीका है, तो हमें नियंत्रण नहीं करना चाहिए। हम इंद्रिय संतुष्टि में आसक्त होते हैं, उसी द्वारा आप उससे बाहर आ सकते हैं। वास्तव में धार्मिक पुस्तकों में भी इस प्रक्रिया का उल्लेख है। धार्मिक पुस्तकों के साथ साथ वैदिक साहित्य में भी इसकी सिफारिश की गई है, लेकिन उस व्यक्ति के बीमारी के अनुसार सिफारिश की गई है। एक व्यक्ति नशे में धुत है, हत्या, खाना और शराब लेना, जिसे प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। प्रवृत्ति का मतलब हमारी आदतों के अनुसार हमें नियंत्रित करने के लिए कहा गया है। यदि आप रोज खा रहे हैं, मान लीजिए वे लाल मांस या कोई भी मांस खा रहे हैं और वे अत्यधिक खा रहे हैं, तो डॉक्टर नहीं कहेंगे एक दिन आप बंद कीजिए। वे सलाह देते हैं आप थोड़ा थोड़ा कम कीजिए, आप कोई और चीज़ लें। तो वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, जैसे कार्तिक मास या कुछ सोमवार या कुछ श्रावण मास, आप इसे ना लें। कुछ ऐसे ही वे बहुत सारे प्रतिबंध रखते हैं जिसे वे उस दिन नहीं लेंगे। कुछ समय बाद वे इसे धीरे धीरे कम कर देंगे और धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसी तरह एक व्यक्ति जो रोज 10 बॉटल शराब पी रहा है, डॉक्टर कह सकते हैं कि आप रोज 1 बॉटल शराब लें।
यदि शराब की 10 बोतलें ले रहा व्यक्ति के लिए यह सिफारिश है, तो क्या इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति ने शराब के शुरुआती चरण लेना शुरू कर दिया है और बहुत अधिक शराब लेने से पहले वे कहते हैं शराब अच्छा नहीं है, इसे स्पर्श न करें, ड्रग्स लेना अच्छी बात नहीं है। मान लीजिए कोई नशे में धुत है, तब भी डॉक्टर कहते हैं कि ड्रग्स एक नशा है, कृपया इसे ना लें। मैंने अमेरिका में एक दवा के बारे में सुना है, मुझे नहीं पता कि वह एलएसडी या कोई अन्य दवा है। जब वह दवा जारी की गई, आमतौर पर जब कोई दवा चिकित्सा उद्देश्य के लिए जारी किया जाता है, कभी कभी काला बाजार के लोग कुछ दवाएं अत्यधिक मात्रा में लेते हैं जिसे सरकार अनुमति नहीं देती और आपको डॉक्टर के पर्चे लेने होंगे। डॉक्टर ने बताया है कि हो सकता है निद्राहीनता के लिए। मैंने सुना है जैसे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ज़्यादातर पश्चिमी देशों में ट्रैंक्विलाइजर, नींद की गोलियां दुनिया में किसी भी चीज़ की तुलना में सबसे अधिक बिकते हैं। उनका बाजार में उच्च मूल्य है और जब वे पर्चे के अनुसार ठीक से नहीं दिया जाता है तो वे इसे काला बाजार से प्राप्त करते हैं। जरा सोचिए, भारत यह एक गरीब देश था और लोग गरीबी के कारण तनाव में थे। गरीबी हमें चिंता भी देती है। कहा जाता है दारिद्र्य दोषा, गरीबी में हमारे सभी अच्छे गुण भी खो जाते हैं, इसलिए बहुत अधिक गरीबी भी मुश्किल है, इसलिए एक सभ्य जीवन की आवश्यकता है। लेकिन मान लीजिए एक धनी व्यक्ति जिसे सब कुछ मिल चुका है लेकिन फिर भी उसे उचित नींद नहीं मिल रही है। ठीक है, आप गरीब हैं, कोई पैसा नहीं है, इसलिए भारत में आपके पास कुछ भी नहीं है, आप पीड़ित हैं, लेकिन आपके पास पैसा है, समझदारी है, शराब है, आदमी, औरत, बड़े सिनेमा, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको ड्रग्स चाहिए। नींद के लिए ड्रग्स चाहिए। अमेरिका में वैज्ञानिकों को एक दवा बाजार में जारी करने के लिए प्रतिबंधित था कि यह नशा कराती है। तो काला बाजारी करने वाले लोग उस वैज्ञानिक के पास गए और उसे फॉर्मूला देने को कहा। तो वैज्ञानिक ने कहा, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने सरकार से वादा किया है कि मैं इसे जारी नहीं करूंगा। इसलिए उन्होंने उसे कुछ डॉलर दिया। उदाहरण स्वरूप हो सकता है उन्होंने उसे कुछ $5,000, $10,000, $15,000 पेशकश की होगी। मैंने सुना है कि बाद में वह 1 मिलियन या 2 मिलियन डॉलर में राजी हो गए। शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने इस ड्रग्स को जारी किया और वे नशा करने लगे। यह कहना कोई समस्या नहीं है कि ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कोई नशेड़ी है तो कुछ अन्य साधन भी है, आप थोड़ा कम लेकर नियंत्रित कर सकते हैं। इसे प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है और एक को निवृत्ति मार्ग। एक नियम के साथ स्वीकार करना और दूसरा अस्वीकृति करना। इसलिए आध्यात्मिकता इसे अस्वीकार करने की सलाह देती है, लेकिन अगर आध्यात्मिकता के मंच में कोई नहीं है, वे इसे नियंत्रित करने का नियमित तरीका देते हैं, तो एक दिन उन्हें भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह शरीर वास्तव में अधिक से ज्यादा ग्रहण नहीं कर सकता, जैसे हमारा पेट। हालांकि आप एक टैंक रस, शराब या कुछ भी लेना चाहें, लेकिन आपकी क्षमता केवल 2 से 5 ग्लास आम रस या 10 ग्लास, उससे अधिक आपकी आंत, छोटी आंत या आपका पेट ग्रहण नहीं कर सकता। तो भगवत गीता केवल यह कहने के लिए नहीं है कि ओ आपको ध्यान करना है। भगवत गीता एक धार्मिक पुस्तक है, इसलिए मैं इसका पालन नहीं करूंगा। नहीं, भगवत गीता इन सभी सिद्धांतों के बारे में बताती है। वह कहती है आपको कितना खाना चाहिए, जीभ को कैसे नियंत्रित करना है। यह कहता है आपको पालन करना होगा। अनुद्वेगा करम वाक्यम। यदि आपकी जीभ बहुत अधिक बकवास कर रही है तो इसे सत्य बोलने को कहें। शास्त्रों का नियमित पाठ करना चाहिए।
और उसी के साथ मन को कठिन बनाने के लिए आपको इंद्रिय संतुष्टि से अलग होना चाहिए। इसलिए दूसरों के लिए हमेशा अच्छा करने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो मन को संतुष्टि मिलती है। जब आप हमेशा आत्म केंद्रित होना चाहते हैं, केवल प्रशंसा के लिए आप भूखे रहते हैं, सभी केवल मेरी प्रशंसा करें, वास्तव में आपके आसपास के लोग आपकी सराहना नहीं करेंगे, क्योंकि आप स्वार्थी हो। आप दूसरों की भलाई या दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको अच्छे समर्थक कैसे मिलेंगे? हो सकता है आपको कुछ लोग प्रशंसा करेंगे कि ओ आप महान हो, लेकिन वे कभी भी आपके वास्तविक शुभचिंतक नहीं होंगे। जब आप दूसरों की गलती को सहन करते हैं, तभी वे आपकी गलती को सहन कर पाएंगे। इसलिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा, बुनियादी संबंधों के लिए भी। एक अच्छे पति अपनी पत्नी को सहन करना जानता है। एक अच्छे पिता अपने बच्चों को नियंत्रित करना जानता है, सिर्फ उन्हें गाली या मारना नहीं, उन्हें वास्तविक स्नेह दिखाकर, वास्तविक आध्यात्मिकता, वास्तविक ज्ञान देकर, जिससे वे अनावश्यक आदतों से बाहर आ सकते हैं। जैसे कहा जाता है, मन के लिए सबसे अच्छा प्रशिक्षण विचार की गंभीरता है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, कृष्ण चेतना ईश्वर चेतना है, इसलिए हमें विचलित नहीं होना चाहिए। मन की संतुष्टि प्राप्त करने के लिए केवल मन को भोग के विचारों से दूर ले जाना होगा। तो आप इस विषय पर खुद परीक्षा करें। जो आपको पसंद है, आप उसके आगे बैठ जाइए। एक निश्चित क्षमता से अधिक आप टीवी नहीं देख सकते। क्षमता से अधिक आप भोजन का आनंद नहीं ले सकते। क्षमता से अधिक आप यौन का आनंद नहीं ले सकते। यह भगवत गीता में वर्णित है कि मन को संतुष्ट करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए मन का ध्यान हटाने का सबसे अच्छा तरीका है संतुष्ट करने वाली कहानियों को पढ़ना। जब आप भागवतम से पढ़ते हैं तो आपको पूर्ण संतुष्टि मिलती है। भागवतम से एक लीला मुझे याद है, जहां इंद्र और बलि है, बलि बलि महाराज, वे भगवान विष्णु के भक्त थे, लेकिन वह एक दानव की पोशाक पहनते थे। दानव परिवार में भी महान भक्त होते हैं। यह नहीं कि हर बार भक्त का मतलब है कि वे सुर, ब्राह्मण या अमीर परिवार में पैदा हुए हैं। ऐसा नहीं है। किसी भी परिस्थिति में आप बहुत महान आध्यात्मवादी बन सकते हैं। वह एक महान आध्यात्मवादी थे, महान भक्त थे, लेकिन वह एक दानव थे। तो इंद्र और बलि महाराज, क्योंकि बलि एक दानव राजा थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरे से लड़ाई की और बलि महाराज ने उन्हें हराया। एक परिस्थिति में इंद्र बलि से लड़ने आए थे, जब वह अमृत प्राप्त कर उस पर हावी हो गए, इसलिए वो बहुत अभिमानी हो गए। फिर उन्होंने कहा, बलि, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं इंद्र हूं, महान व्यक्ति। और वहां बलि महाराज वह कहते हैं, हे इंद्र, आप महान हो सकते हैं। अब सब कुछ काला के हाथों में है। समय के साथ कोई व्यक्ति सफल हो सकता है और विफल भी। सब कुछ भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। काला भगवान का उपकरण आपके और मेरे से अधिक शक्तिशाली है। यह सुनकर मेरा हृदय बहुत खुश हुआ। किसी भी लीला, यदि आप भगवत गीता, भागवतम, महाभारत, रामायण पढ़ते हैं, उसमें सभी लीला बहुत शांत प्रदान करती है। जहां विभीषण अपने भाई को छोड़कर वह भगवान राम के पास आते हैं और हर कोई कहता है, आप उसे अस्वीकार कीजिए, वह एक राक्षस है, आप उसे अस्वीकार कीजिए। लेकिन भगवान राम कहते हैं कि आप जानते हैं, अगर कोई शत्रु भी मेरे पास आता है
और यदि वो मुझसे कहते हैं, हे राम, कृपया मुझे शरण दें, मैं उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से रक्षा करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं उन्हें सुरक्षा दूंगा। प्रभु का एक शब्द है जिसे सुनते ही बहुत संतुष्टि मिलती है। 100 फिल्में देखने के बाद भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आप अच्छा संगीत या अच्छा फिल्म देखकर कुछ समय के लिए संतुष्टि पा लेंगे, लेकिन वास्तविक वैदिक साहित्य से आपको संतुष्टि मिलती है। वास्तविक ज्ञान जो हमें अपना कर्तव्य, परिस्थितियों में कैसे खुश रह सकते हैं, जीवन में वास्तविक परेशानी का सामना कैसे करना है, हमें याद दिलाती है। यह ही भगवत गीता है, यह रामायण है, या कोई भी वैदिक साहित्य हो, वह सब हृदय को सुकून देती है। मन को वैदिक साहित्य की ओर खींचकर मन को नियंत्रित कर सकते हैं। संतुष्ट करने वाली कहानियों से भरा महाभारत या किसी भी साहित्य का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकते हैं। मन को नियंत्रण का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से अलग करना। इतना सरल सूत्र। तो आपको केवल 2 प्रक्रिया का पालन करना है, निवृत्ति और प्रवृत्ति। निवृत्ति है सीधा सीधा ना कहना या प्रशिक्षण से ना कहना। अन्य उपाय से आपको लगता है ठीक है, मैं अस्थायी समय के लिए नहीं कहूंगा, जैसे कि कुछ व्रत है, जैसे नवरात्रि व्रत। कई व्रत है, हम इस तरह की तपस्या करते हैं यह समझने के लिए कि यह सब खुशी मेरे लिए स्थायी नहीं है, इसलिए मैं कुछ व्रत करता हूं। इस तरह पुरुषोत्तम मास है, 1 महीने का चातुर्मास, और कार्तिक मास जब लोग मांस नहीं खाते या तपस्या करते हैं। यह केवल नवरात्रि या किसी भी समय पर नहीं होना चाहिए कि मैं 1 सप्ताह या 1 महीने के लिए मैं करूंगा और मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब मैं फिर से अपनी गतिविधियों को कर सकता हूं। यह प्रवृत्ति मार्ग का दोष है। तो प्रवृत्ति मार्ग की तुलना आग में घी डालने से की गई है। अचानक आग में घी डाल दिया जाए तो लगता है कि आग बुझ गई है, लेकिन कुछ समय बाद आग तेज हो जाती है। इसलिए वासना में आपको ऐसा सोचना नहीं चाहिए, मैं कुछ समय के लिए थोड़ा वासना डालता हूं, उसके बाद मैं शांत हो जाऊंगा। थोड़ा अधिक वासना, मान लीजिए सिनेमा। इसलिए कहा जाता है टेड टॉक्स या किसी भी ज्ञान वार्ता में, पॉर्न वीडियो में उन्होंने हमेशा बहुत सारे टिप्स दिए हैं, कैसे पॉर्न या हस्त मैथुन बंद करके कैसे युवा पॉर्न फिल्में देखकर खतरों में पड़ जाते हैं। इसलिए वे हमेशा कहते हैं कृपया इसे रोकें। और कुछ लोग यह सुझाव देते हैं कैसे देह व्यापार हो रहा है। रोका हुआ कई तत्व को रोकने पर लोग रोक सकते हैं। वे समझते हैं ओ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग अपने शरीर को बेचकर यातना में डाल रहे हैं। इसलिए मैं उस तरह के व्यापार को बढ़ावा क्यों दूं? मैं देख रहा हूं इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इसे देखना बंद कर दिया है, और कुछ लोग हैं जो इसमें इतने लिप्त हो जाते हैं कि वे अपने परिवार, अपने पिता, मां, बेटी, हर किसी को वे उस नजरिए से देखते हैं, वे घृणा करते हैं। भागवतम में कहा गया है पंडितापि आकर्षति। हम सोच सकते हैं कि ओ जो व्यक्ति इस प्रकार का बकवास दिख रहा है, अपनी बेटी मां से आकर्षित हो रहा है, वह बहुत ही बकवास व्यक्ति होगा। नहीं, पंडितापि आकर्षति मात्रा स्वास्त्रा दुहित्रा वा। अगर मां, बहन या बेटी है, आपको एकांत जगह पर नहीं बैठना चाहिए। यह सामान्य अर्थ में प्रतिबंध नहीं है। आपको एक निजी स्थान पर नहीं बैठना चाहिए, मतलब वे कह रहे हैं ऐसा अवसर न दें। आप क्यों एक पॉर्न फिल्म अपने परिवार के साथ देखेंगे?
और फिर आप उन पर कामुक हो जाते हैं और फिर आप कहेंगे कि यह कितना तार्किक है। जानवरों में संतुष्टि की भावना होती है, अन्य जानवरों के साथ यौन संबंध, तो मनुष्य क्यों नहीं? आप अलग है। मानव शरीर इस तरह से बनाया गया है कि सपनों के बारे में बताया गया है कि मानव सपने कैसे चेतना के विभिन्न स्तर होते हैं। सोते समय नींद की कुल अवस्था, मध्यवर्ती अवस्था और बाद में स्वप्न अवस्था होते हैं। कभी कभी हम मध्यवर्ती अवस्था में उठते हैं। हमने स्लीपिंग पक्षाघात के बारे में सुना है। जब हम ढंग से नहीं उठ पाते, फिर घुटन महसूस होता है, मानो शरीर में भूत घुस गया हो। वे कहते हैं ये सभी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। ऐसा लगता है मानो आप इससे बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपका शरीर नहीं उठना चाहता, लेकिन आपका मन हमेशा जागृत रहता है। हमारे दिमाग से हर मिनट में हजारों विचार निकलते हैं, हजारों विचार आते हैं। इसलिए दिमाग को सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जानवर बन जाएं। हमें बहुत उच्च चेतना मिलती है। आप एक बंदर को प्रशिक्षित करें, या हम कह सकते हैं आप किसी की नकल कर रहे हैं। बंदर बनने के लिए या किसी की नकल करने के लिए आपको प्रशिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है। पुराणों में भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा की कहानी है। उन्हें एक ऋषि द्वारा अभिशाप मिला था, क्योंकि इंद्र एक नंबर के वासना व्यक्ति थे। ऐसा नहीं कि वे सभी उच्च ग्रह प्रणाली है, वे देवता है, प्रशासनिक देवता है। प्रशासनिक का अर्थ है वे प्रशासनिक प्रकृति के हैं। ऐसा नहीं कि वे सभी देवता है, मैं देवता हूं, आप भगवान हैं, हम देवता के एक हिस्सा हैं। ऐसा नहीं कि स्वर्गीय ग्रहों के लोग सभी देवता है और हम सभी राक्षस या इंसान हैं। ऐसा नहीं है। हर कोई देवता के हिस्सा है। हमें देवता या मानव शरीर मिलता है। हर शरीर अस्थाई है जब तक आप वापस नहीं जाते और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त नहीं करते। इसलिए भगवान चेतना पूरी तरह से अलग है। इंद्र एक नंबर के वासना वाले देवता या प्रशासनिक देवता माने जाते हैं। एक बार ऋषि ने उन्हें अभिशाप दिया। क्यों? इस तपस्या के कारण। जब आप मन की तपस्या का पालन करते हैं, आप ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जब तक दुनिया से लड़ने के लिए आपके पास ऊर्जा नहीं है, उच्च ऊर्जाएं भी हैं। इसलिए यह शरीर सब कुछ नहीं है। उच्च ऊर्जा कैसे प्राप्त करें? मन, जीभ, इंद्रियों के तपस्या द्वारा। यह कैसे होगा? तो भगवान इंद्र, उन्हें अभिशाप मिला था एक सुअर बनने के लिए, और उनका परिवार था। बहुत सारी शिकायतें थीं। आमतौर पर ट्रैफिक पुलिस की अनुपस्थिति में कोई भी ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करता। यह प्रशासनिक देवता थे। बहुत गड़बड़ी थी। लोगों ने ब्रह्मा से शिकायत की। ब्रह्मा पृथ्वी पर आए और देखा कि इंद्र बहुत प्रसन्नता से आनंद ले रहे थे। आमतौर पर सुअर मल खाने से बहुत मोटे हो जाते हैं। उसके अपशिष्ट उत्पाद में कुछ हाइड्रोफॉस्फेट या पानी होता है, इसलिए यह सुअर अपना मल खाकर बहुत मोटे हो जाते हैं। एक और बात आपने ध्यान दिया होगा, मोटे हो जाने पर वे बहुत खुश हो जाते हैं। यह माया का एक और भ्रम है। माया हमेशा हमें विश्वास दिलाती है कि हम बहुत खुश हैं। यदि आप समझते हैं कि आप खुश नहीं हैं, तो आप इससे बाहर आना चाहेंगे। इसलिए यह एक भ्रम है। इसलिए उन्हें भ्रम में डाल दिया गया। इसलिए जब इंद्र को प्रभु ब्रह्मा ने बुलाया और कहा, यह तुम्हारा जीवन नहीं है, कृपया स्वर्ग आ जाओ, तुम्हारा पद तैयार है। इसलिए सुअर के रूप में इंद्र ने कहा, नहीं नहीं, मेरी कई जिम्मेदारी है। मेरी सुअर पत्नी है, मेरी सुअर बेटी है, मेरी बहुत जिम्मेदारी है। भले ही इंद्र पृथ्वी पर आते हैं और उन्हें सुअर की स्थिति दी जाती है, वे गाना शुरू कर देते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है, और सुअर के रूप में उनकी बेटी, माँ या बहन का कोई भेदभाव नहीं है, और वे खुशी खुशी अन्य जानवरों के साथ यौन संपर्क स्थापन करते हैं। यह सुअर भोग है। इसलिए सुअर और मानव भोग के बीच अंतर होना चाहिए। इसलिए मानव चेतना पशु चेतना से अधिक है।
इसलिए मन को नियंत्रित करना होगा। इसे नियंत्रित करने की प्रक्रिया प्रवृत्ति मार्ग नहीं है, निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग दोनों का उल्लेख भगवत गीता और वैदिक साहित्य में किया गया है। एक प्रक्रिया को अस्वीकार और दूसरे को स्वीकार किया जाता है। इस तरह विवाद दिया जाता है ताकि हम नियंत्रित रहें, ऐसा नहीं कि हम इंद्रिय संतुष्टि में लगे रहें। इसलिए कहा जाता है, हम पत्नी या पति के शरीर को वासना संतुष्टि देने वाली मशीन के रूप में नहीं देख सकते। इसलिए उस शरीर का बहुत सम्मान करना चाहिए और फिर मन को नियंत्रित करके सीधे हो पाएंगे, व्यवसाय में सीधा होकर और अपने अस्तित्व को शुद्ध करके, जो भगवत गीता कह रही है। यह सभी गुण मिलाकर मानसिक गतिविधियों में तीव्रता लाते हैं। इसी तरह हमारे मन की कठोरता रखनी होगी और हम अधिक चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा।